अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे कि जिसमें हमारे पास जो है वो 9 होल हैं। 9 होल वाला हमारे पास बोर्ड है। उसमें सबसे पहले जो है हम एक फ्यूज़ लगाएंगे। प्रोटेक्शन के लिए जो है फ्यूज़ लगाते हैं हम। तो उसमें क्या होता है कि जब अगर आगे शॉर्ट सर्किट हो तो जो है हमारा फ्यूज़ जो है वो उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके अलावा हम एक पैनल लाइट लगाएंगे। पैनल लाइट के बाद जो है हमने एक स्विच के साथ 2 सॉकेट ऑन करवाने हैं, तो मैंने एक स्विच लगा दिया और इसी तरह से जो है वो मैंने 2 सॉकेट लगा दिए हैं। इसके बाद जो है हमने एक स्विच के साथ एक सॉकेट ऑन करवाना है, तो इस तरह एक स्विच के साथ एक सॉकेट लगा दिया मैंने। तो नेक्स्ट भी मैंने एक स्विच के साथ एक सॉकेट लगा दिया है। तो अब जो है हमारे कंपोनेंट सारे लग गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बैक साइड पर जो है इनको नट लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो सारे नट जो है वो मैंने लगा दिए हैं। अब हमने करनी है वायरिंग। वायरिंग जो है वो बहुत ही आसान है और सिंपल वायरिंग है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको समझ आ जाएगी कि वायरिंग किस तरह से करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमने फ्यूज़ लगाया थे वहाँ से जो है उसका जो एक टर्मिनल है, वहाँ से हमने फ़ेज़ आउट लेना है, क्योंकि जो फ्यूज़ है वहाँ पर फ़ेज़ इन होगा और वहाँ से ही फ़ेज़ आउट होगा दूसरे पॉइंट से। तो फ़ेज़ तो फ्यूज़ का जो दूसरा पॉइंट है वहाँ से मैंने जो फ़ेज़ आउट लिया उसको मैंने इंडिकेशन लाइट के साथ लगा दिया है। क्योंकि इंडिकेशन लाइट जो है जब फ्यूज़ निकाल देंगे हम तो इंडिकेशन लाइट भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैंने फ्यूज़ जो है वहाँ से जो फ़ेज़ लिया था उसको मैंने पैनल लाइट में लगा दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास 3 स्विच हैं, तीनों स्विचेज़ को जो है हमने यही फ़ेज़ देना है। तो सबसे पहले पहले स्विच को मैंने यहाँ से ही पैनल लाइट से ही जो है फ़ेज़ लिया और मैंने पहले स्विच को लगा दिया। इसी तरह जो है यहाँ से ही मैंने फ़ेज़ लेना है और इसको मैंने दूसरे स्विच के साथ लगा देना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला स्विच था वहाँ पर ही मैंने लूप लगा दिया और अब जो है अब हम इसको दूसरे जो स्विच है उसके साथ हम लगा देंगे। तो इसी तरह दूसरे स्विच से जो है हम लूप लेंगे और इसको हम तीसरे स्विच के साथ लगा देंगे। इस तरह क्या होगा कि इससे जो है हमारा तीनों जो स्विचेज़ हैं उनको फ़ेज़ चला जाएगा, फ़ेज़ आउट जो है वो चला जाएगा। ठीक है? तो ये जो है मेन फ़ेज़ होगा। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस स्विच के थ्रू जो है फ़ेज़ वो सॉकेट तक जाएगा। तो इस तरह फ़ेज़ के कनेक्शन हो गए हैं। अब हमने फ़ेज़ आउट के कनेक्शन करने हैं। तो फ़ेज़ आउट के कनेक्शन ही बहुत आसान हैं। सबसे पहले हमने फ़ेज़ इन के कनेक्शन किए, जो हमने स्विचेज़ को फ़ेज़ लगाया था। तो अब जो है अब हमने स्विचेज़ के फ़ेज़ आउट के कनेक्शन करने हैं। तो स्विच के फ़ेज़ आउट के कनेक्शन किस तरह से होंगे, चूँकि हमारे पास 3 स्विच हैं और हमारे पास 4 सॉकेट हैं। तो एक जो स्विच है उसके साथ 2 सॉकेट हैं, तो हम क्या करेंगे, तो स्विच जो नंबर 1 है उसका जो नीचे वाला पॉइंट है, जो उसका फ़ेज़ आउट का पॉइंट है, वहाँ पर हम पहले लूप लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लूप लगाने के बाद इसके बाद जो है हमारे पास जो 2 सॉकेट हैं उनके साथ हम लूप लगाएँगे। तो इन दोनों को एक साथ हमने क्योंकि ऑन करवाना है, तो इसलिए जो है मैंने दोनों को एक साथ ही लूप लगा दिया है। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों जो हमारे पास सॉकेट हैं दोनों को एक साथ जो है वो फ़ेज़ मिलेगा। इससे क्या होगा कि दोनों एक साथ ही ऑन होंगी। तो इस तरह जो है हमारा स्विच नंबर 1 जो है उसका जो फ़ेज़ आउट का कनेक्शन हो गया है। अब जो हमारे पास दूसरा स्विच है उसके कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर जो मेरे पास दूसरा स्विच है उसके साथ एक सॉकेट है। तो एक स्विच के साथ एक सॉकेट होने की वजह से हम क्या करेंगे, जो लूप है उसको हम पहले स्विच के साथ लगाएँगे, ठीक है? तो स्विच के साथ लगाने के बाद हम उसके साथ जो सॉकेट हमने ऑन करवाना है, उस सॉकेट के साथ हम लूप लगा देंगे। तो चूँकि इसके साथ एक ही सॉकेट है, तो हमने उस सॉकेट के साथ लूप लगा दिया। इससे क्या होगा कि जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट को फ़ेज़ चला जाएगा। सेम इसी तरह जो हमारे पास लास्ट स्विच है और लास्ट सॉकेट है उसको भी हम फ़ेज़ आउट लगा लेंगे। उसको भी सेम इसी तरह से हमने फ़ेज़ आउट लगाना है। जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पर हम तार लगाएँगे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाले पॉइंट के साथ मैंने स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ मैंने तार लगा दी है। इसी तरह जो दूसरे पॉइंट है उसको मैं जो सॉकेट है उसके ऊपर वाले पॉइंट के साथ लगा दूँगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो फ़ेज़ जो है वो सॉकेट को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो फ़ेज़ है उसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। पहले मैंने मेन फ़ेज़ के कनेक्शन किए, उसके बाद जो है मैंने फ़ेज़ आउट के कनेक्शन किए जो स्विच से सॉकेट तक के थे। तो अब जो है अब जो सॉकेट है हमारे पास 4 सॉकेट हैं, उनको हम न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे, ठीक है? तो न्यूट्रल जो है 4 सॉकेट को मिलेगी और जो हमारे पास पैनल लाइट है सिर्फ़ इसको न्यूट्रल मिलेगी। न्यूट्रल जो है कभी भी स्विच को नहीं मिलती।
स्विच के थ्रू कभी भी हम जो है न्यूट्रल वो नहीं गुजारते। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वन बाय वन जो हमारे पास स्विच सॉकेट हैं और जो हमारे पास पैनल लाइट है उन सबको जो है हमने वो न्यूट्रल लगा देनी है। पहले मैंने जो है इंडिकेशन लाइट के साथ लगाई, लूप लगाई। इसके बाद जो है मैंने वहाँ से लूप जो है वो दूसरे जो हमारे पास सॉकेट हैं उन पॉइंट के साथ लगाई। ठीक है, दोनों सॉकेट जो इकट्ठे सॉकेट हैं उनके साथ लगाई। वहाँ से जो है हमने एक लूप लिया और उसको हमने जो हमारे पास तीसरा सॉकेट है वहाँ पर हम जो है वो न्यूट्रल ले गए। तो सेम इसी तरह जो हमारे पास तीसरा सॉकेट है वहाँ से भी हम एक लूप लेंगे और उसको हम लास्ट जो हमारे पास सॉकेट है वहाँ पर भी हम जो है वो न्यूट्रल लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे पास सॉकेट हैं उन सबको जो है एक टाइम में न्यूट्रल चली जाएगी। और जैसे ही हम स्विच जौन सा स्विच हम ऑन करेंगे उस स्विच के थ्रू फेज जो है उस सॉकेट को जाएगा, तो हमारा जो सॉकेट है वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह से वायरिंग होती है। वायरिंग बहुत ही आसान है, इसको आप एक मरतबा समझ लें तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हमारी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने न्यूट्रल की भी वायरिंग कर ली है, फेज़ की भी वायरिंग कर ली है। अब हमने जस्ट इसको न्यूट्रल और फेज़ लगाना है मेन। मेन जो फेज़ है वो हमारा पहला लगेगा फ्यूज़ के साथ, ठीक है? तो फ्यूज़ जो है उसके साथ मेन फेज़ लगेगा। इसके अलावा जो न्यूट्रल है वो हमने न्यूट्रल जितने भी कॉमन किए हैं उनमें से किसी पॉइंट के साथ भी आप न्यूट्रल लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इंडिकेशन लाइट के साथ न्यूट्रल लगाऊँगा। इससे क्या होगा कि जब हम मेन फेज़ को ऑन करेंगे, जो पीछे से तार है उसको हम लगाएँगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो फेज़ है वो इस फ्यूज़ के थ्रू इस पूरे जो बोर्ड है वहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले फ्यूज़ के साथ तार लगाई, इसके बाद जो है मैंने उसके साथ तार लगाई जो हमारी पैनल लाइट है न्यूट्रल की। तो अब हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए जो हमारे पास फ्यूज़ है उसमें हमने तार लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बारीक तार लगा दिया। इससे क्या होगा कि जितनी तार की थिकनेस ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा लोड पर ये जो है वो ट्रिप करेगी। जितनी भी इसकी जो तार की मोटाई है वो कम होगी, तो अगर थोड़ा-सा ज़्यादा शॉर्ट सर्किट भी होगा तो ये ट्रिप हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने फ्यूज़ निकाला तो हमारी जो पैनल लाइट है वो बंद हो गई। इसका मतलब है कि हमारा बोर्ड जो है वो सारा बंद हो गया। तो अब जो है अब हम इसमें जो है वो बल्ब लगा के वन बाय वन सारे सॉकेट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले स्विच को चेक किया, तो पहला स्विच जो है वो सही से काम कर रहा है। इसी तरह जो दूसरा स्विच है उसमें भी मैंने बल्ब लगा के चेक किया तो वो भी सही से काम कर रहा है। तो लास्ट में जो हमारे पास तीसरा स्विच है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसमें भी हम एक बल्ब लगाएँगे, उसमें जो है बल्ब लगा के उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों स्विचेज़ जो है वो सही से काम कर रहे हैं। तो अब हमने जो है क्योंकि एक स्विच के साथ 2 सॉकेट लगाई थी, तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने फ्यूज़ निकाला तो ये जो है सारा बोर्ड बंद हो गया। तो इसके बाद जो है मैंने सारे स्विचेज़ को ऑफ करके उसके बाद मैंने फ्यूज़ लगाया, फ्यूज़ लगा के दोबारा मैंने चेक किया तो सही से काम कर रहा था। चूँकि हमने एक स्विच के साथ 2 सॉकेट ऑन करवाई थी, तो इसी तरह मैंने एक स्विच के साथ 2 बल्ब लगा के भी ऑन करके देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी वायरिंग ठीक है, ओके है। इसमें किसी किस्म का भी मसला नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान वायरिंग है। जैसे ही मैं फ्यूज़ निकालता हूँ तो हमारा सारा बोर्ड जो है वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाज़मी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।